नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेडिकल नेमिंग के बारे में, जिसमें हमने एल्केन के बहुत सारे रेडिकल के बारे में डिस्कस किया था। एटलीस्ट 5 कार्बन तक जो हमारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, उनसे क्या क्या रेडिकल बन सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। एल्केन फिनिश करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन। मान लीजिए आपके सामने कोई भी एल्कीन लिखी हुई है और आपसे पूछा जाए कि उसका क्या रेडिकल हो सकते हैं। तो जो भी एल्कीन होगी, अगर उससे हमने 1 हाइड्रोजन हटा दिया है तो हम उसका नाम लिखेंगे एल्कीन। एल्कीन तो लिखना ही है, ई हटा के वाई लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी हाइड्रोकार्बन के हम लोग रेडिकल बनाते हैं, हमेशा वाई तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब एक हाइड्रोजन हटाने के बाद नाम लिखेंगे तो हमेशा एंड में वाई तो लिखना ही है। अब आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जो चेन है वो 2 कार्बन की है, तो हम लिखेंगे इथ, और डबल बॉन्ड है तो इथीन। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, अब दोनों कार्बन में से कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो हमने जैसे राइट वाले हाइड्रोजन को हटाया है तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। ये जो है एक वैलेंसी है, मतलब यहाँ पे एक मेन चेन होगी, यहाँ पे कोई मेन चेन लगी हुई होगी, उस चेन का ये हिस्सा है। तो इसका नाम क्या लिखा जाए, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इथ इन क्यों लिखा? क्योंकि डबल बॉन्ड है और वैलेंसी फ्री है, इसलिए नाम क्या है? इथिनाइल। क्या नाम है? इथिनाइल। ठीक है, इसी का एक फेमस नाम जो हमारे काम आएगा वो है विनाइल। क्या नाम है? विनाइल। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, याद रहे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये विनाइल। अब विनाइल में एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे जो वाटर सप्लाई के जो पाइप आते हैं प्लास्टिक वाले, वो इसी से बने होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं लगा देता हूँ CH, और यहाँ पे मैंने लगाया है Cl। तो इसका नाम फेमस है विनाइल क्लोराइड, और इसी का एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल आपको समझ में आना चाहिए कि 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन मिसिंग है। ठीक है, ये 2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड है और इनमें एक वैलेंसी फ्री है। इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। यहाँ अगर क्लोरीन लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड। ये पुरानी नेमिंग का तरीका है, विनाइल क्लोराइड। IUPAC करना होगा तो जहाँ वैलेंसी लगा हुआ है वहीं पे नंबर 1 और फिर 2 इसको देंगे, तब भी इथिनाइल ही आएगा। 1 इथिनाइल, क्योंकि 1 पे ही डबल बॉन्ड है। देखो, 1 पे ही वैलेंसी, 1 पे ही डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमें नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो IUPAC में ये नाम सही है और ये विनाइल इसका फेमस नाम है। ठीक है, PVC के पाइप आते हैं। इसी तरह मान लीजिए 3 कार्बन की चेन है आपके पास, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि कहाँ कहाँ से वैलेंसी फ्री हो सकती है। इस हाइड्रोजन को हटाया जाए तो ये बन जाएगा, बीच वाले हाइड्रोजन को इसको हटाया जाए तो ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और इस कॉर्नर पे जिस पे डबल बॉन्ड है उससे ये वाली वैलेंसी फ्री हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में CH3 से हट रहा है हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से है। कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन, जिसके 3 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया। और लास्ट वाले में क्या डिफरेंस है? लास्ट वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया है। ठीक है, तीनों के नाम लिखते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से सुनिए। कॉमन नेमिंग में हम तीनों कार्बन को काउंट करते ही हैं, तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम प्रोपीन। ठीक है, अगर कॉमन नेमिंग में रेडिकल बनाना हो तो सारे कार्बन काउंट होते ही हैं, तो तीनों का नाम क्या लिखूंगा? प्रोपिनाइल। प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, इन क्योंकि डबल बॉन्डेड है, और वाई प्रोपिनाइल। तो तीनों का ही नाम प्रोपिनाइल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सब जगह लगा देते हैं। तीनों ही प्रोपिनाइल। तो अब डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे डिफरेंस क्रिएट? IUPAC में हम लोग 1 2 3 4 नंबर देते हैं,
लेकिन पुरानी नेमिंग में, कॉमन नेमिंग में हम अल्फ़ा बीटा का यूज़ करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा इस तरीके से लिखते हैं। तो जहाँ वैलेंसी है उसको लिखेंगे अल्फ़ा, तो ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा। इसी तरह लास्ट वाले में देखना, जहाँ वैलेंसी है उसको लिख रहा हूँ अल्फ़ा, दूसरा वाला बीटा और तीसरा वाला गामा। तो इन तीनों नाम में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्रिएट हो जाएगा कि जो लास्ट मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड भी उसी कार्बन पे है जिस कार्बन पे वैलेंसी है। तो लास्ट वाले मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे अल्फा प्रोपिनाइल, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को लिखेंगे बीटा प्रोपिनाइल और बीच वाले को सिंपल प्रोपिनाइल। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम देखें तो वैलेंसी यहाँ है, ये अल्फा, डबल बॉन्ड कहाँ है? डबल बॉन्ड बीटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे देखो बीटा लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता रहा है, बीटा प्रोपिनाइल। यहाँ देखिए वैलेंसी जहाँ है वहीं डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे, तो अल्फा पोजीशन किसको दिखा रही है? डबल बॉन्ड को। और ये सिंपल प्रोपिनाइल बीच में, बीच वाले कार्बन का हम इस तरीके से लिखते हैं। पुरानी नेमिंग में अल्फा और बीटा यूज़ किए हैं टू शो द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। आगे बढ़ रहे हैं। IUPAC लिखना और भी आसान है, जहाँ अल्फा लिखा है वहीं पे 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। नाम लिखना है प्रॉप, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे प्रॉप 2 इन YL। ये जो 2 दिया है वो इन को दिया है, किसको दिया है? इन को, क्योंकि YL को तो 1 ही मिलना है, जहाँ वैलेंसी है उसी को 1 मिलना है हमेशा। IUPAC नेमिंग में रेडिकल के लिए फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से रहे, जहाँ वैलेंसी है उसी को 1 देना है। तो देखिए यहाँ वैलेंसी है, इसको भी 1 देंगे। अब लेफ्ट जाएंगे या राइट, क्योंकि लेफ्ट में डबल बॉन्ड है तो इधर जाएंगे। नाम लिखेंगे IUPAC में, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पोजीशन पे जो ग्रुप है उसका नाम है मिथाइल, तो पहले लिखेंगे मिथाइल। अब हमारी जो मेन चेन हमने सेलेक्ट की है वो 2 कार्बन की करी है तो एथ करेंगे, डबल बॉन्डेड है तो इन लिखेंगे, और वैलेंसी है इसलिए YL लिखेंगे, रेडिकल है इसलिए YL लिखेंगे। मिथाइल इथिनाइल, बहुत ही सिंपल नाम है, मिथाइल इथिनाइल बोल सकते हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोला? प्रॉप 2 इनाइल। अच्छा, प्रॉप 2 इनाइल की जगह बहुत लोग क्या लिखते हैं? 2 प्रोपिनाइल, 2 प्रोपिनाइल, वो भी ये सही है। ये 2 किसकी पोजीशन को दिखा रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखा रहा है। अपने नोट्स में प्रॉपर ये बातें लिखें कि ये जो 2 है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखा रहा है। वीडियो तो पॉज कर ही सकते हैं आप, तो प्रॉपर लिखें इस बात को। अल्फा और बीटा डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखा रहे हैं, अल्फा बीटा ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखा रहे हैं, ध्यान रहे। और इसी तरह यहाँ पे हमने जो 2 लिखा है वो भी डबल बॉन्ड की पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक है, लास्ट वाले का IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा आपको पता ही है, जहाँ वैलेंसी है उसी को 1 देना है, और अगर 1 दिया है तो नाम में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। 1 कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 पे ही इन है तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? प्रॉप 1 इनाइल या प्रोपिनाइल, सिंपली लिख रहा हूँ प्रॉप इनाइल। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये नोट कर लेना है, ड्यूरिंग रेडिकल नेमिंग ऑलवेज गिव नंबर 1 टू रेडिकल कार्बन। मैंने यहाँ पे 1 डैश लिखा है, ध्यान रहे, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमारी पेरेंट चेन के नंबर्स हैं, तो हमारे रेडिकल की नेमिंग में हमेशा 1 डैश किसको मिलना है? उस कार्बन को मिलना है जिस पे वैलेंसी है, जिसको हम कह रहे हैं रेडिकल कार्बन। ठीक है, उसके बाद IUPAC रूल फॉलो करनी है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन वगैरह यूज़ करना है। कॉमन नेमिंग में अल्फा बीटा गामा यूज़ करते हैं और IUPAC में 1 2 3 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एल्केन और एल्कीन के बाद एल्काइन की बात भी करनी चाहिए। तो ये है हमारा 2 कार्बन वाला इथाइन, क्या नाम है? इथाइन। जैसे एल्केन से एल्काइल बनाया, लिख देता हूँ
वो तो हमारे पिछले वीडियो में था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एल्केन्स से बनाया एल्काइल, एक हाइड्रोजन मिस करके। एल्कीन से बनाया एल्कीनाइल। इसी तरह एल्काइन से बनाएंगे, मैचिंग मैचिंग करना है अब तो आ ही जाएगा, एल्काइनाइल। ध्यान से देखना, एल्क के साथ वाइल, ईन है तो इधर भी ईन है, आइन है तो वाई एन इधर भी है। एल्काइल, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल, ई एन और वाई एन दोनों में डिफरेंस है। ये डबल बॉन्ड को दिखा रहा है और ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखा रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम हमने लिखा है इथाइन, तो इसका नाम लिखेंगे इथाइनाइल। तो ये जो वाई एन है, स्पेशली वाई एन, ये ट्रिपल बॉन्ड को दिखा रहा है। तो अगर ये 2 कार्बन का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखिए 3 कार्बन में क्या होता है। 3 कार्बन की हमारी चेन है, बहुत ही प्यारी सी, और इतनी प्यारी चेन को हम प्रोपीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा 1 होनी है। यहाँ लिखेंगे तब भी 1 है, इधर होगा तब भी 1 इसको दे देंगे, तो प्रोपाइन ही लिखेंगे। तो प्रोपाइन से जब हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इन दोनों का नाम लिखेंगे प्रोपाइनाइल। ये भी प्रोपाइनाइल, ये भी प्रोपाइनाइल, दोनों ही प्रोपाइनाइल आपके सामने है। पुरानी नेमिंग में हमें अल्फा बीटा गामा कुछ करना पड़ेगा, तो देखिए ज़रा ध्यान से, जहाँ वैलेंसी है उसे हम अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा दे रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? बीटा। जैसे पिछली बार हमने लिखा था ना, उसी तरह से कर रहे हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन बीटा थी फर्स्ट वाले में, उसी तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? बीटा। तो हम नाम लिखेंगे बीटा प्रोपाइनाइल। क्या नाम लिखेंगे? बीटा प्रोपाइनाइल। IUPAC में करेंगे तो इसका नाम 1, इसको 2 और इसको 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 डैश 2 डैश प्रोपाइनाइल, या फिर प्रोप 2 YN YL। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ अलग ही बोल दिया हो। मैंने बोला प्रोप 2 डैश YN YL, आइनाइल, है ना। तो ये 2 जो है वो पोजीशन किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की। ये दोनों सेम बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगर इसका पुराना नाम लिखना चाहेंगे तो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को अल्फा नहीं देंगे। अल्फा किसको देंगे? जहाँ वैलेंसी, अभी रेडिकल नेमिंग में वैलेंसी ही सब कुछ है, जहाँ से वैलेंसी फ्री होती है उसी को 1 देते हैं, उसी को अल्फा देते हैं। तो ये अल्फा, तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा प्रोपाइनाइल। IUPAC में क्या होगा? नंबर 1 भी उसी को देना है, 2 3, तो प्रोपाइनाइल सिंपली हम बोल सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो 1 लिख दो, आप चाहो तो ना लिखो, आप चाहो तो prop 1 YN YL ऐसे भी लिख सकते हो। दिस 1 नंबर इज शोइंग द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब तक हमने एक एक हाइड्रोजन मिस करके, एक एक हाइड्रोजन मतलब सिर्फ एक एक हाइड्रोजन ही तो हटाया है, एक एक हाइड्रोजन मिस करके ही नाम लिखे हैं। अच्छा, आपके मन में ये भी तो आ सकता है बीच वाले कार्बन से, जैसे पीछे किया था ना प्रोपीन में, तो प्रोपीन में तो बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए यहाँ वैलेंसी बन ही नहीं सकती, या तो इधर बनेगी या इधर ही बनेगी, यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है भैया। तो एक एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हमने लिखे हैं नाम, है ना, एल्काइल, एल्कीनाइल और एल्काइनाइल। ठीक है, बहुत इजी था। अब हम करेंगे 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद किस तरह का नाम लिखा जाएगा। तो नाम है डाइवेलेंट रेडिकल, रिमूविंग 2 हाइड्रोजन्स। वैलेंसी कितनी फ्री करनी है? 2 वैलेंसी फ्री करनी है ना। 2 वैलेंसी फ्री जब भी होगी, एक वैलेंसी फ्री होगी तब हमेशा YL लिखेंगे, है ना, और 2 वैलेंसी जब भी फ्री होगी तो हमेशा आइडीन लिखेंगे लास्ट में। क्या लिखेंगे? आइडीन।
देखो कैसे करना होता है, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा और आसान कर देता हूँ मैं, है ना। एक एक हाइड्रोजन हटा के पहले क्या लिखा था वो लिखता हूँ। जब एक हाइड्रोजन हटाया तब लिखा था हमने एल्काइल, दो हटा दिए तो लिखा एल्कीनाइल, सॉरी एक का ही लिख रहा हूँ सबका अभी। अब दो हटा दिए, एक और हटा दिया, एक वैलेंसी तो पहले फ्री करी दी थी, अब दूसरी और करनी है, तो क्या लिखेंगे एल्काइल। इसी के नाम में आगे आइडीन लिखना है, क्या लिखना है आइडीन, एल्काइलिडीन। इसी तरह इसका नाम सेम टू सेम कॉपी, एल्कीनाइलिडीन। और ये वाला आप खुद सोचें मन में, हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, एल्काइनाइलिडीन। आइडीन लिखना है लास्ट में, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद वाईएल लिखा था, उसी के आगे आइडीन लिखना है। तो एल्काइल वाईएल लिखा था, वाईएल लिखा था, वाईएल के आगे आइडीन, वाईएल के आगे आइडीन, वाईएल के आगे आइडीन। तो इस पूरे का अगर पोस्टमार्टम किया जाए, हाँ डॉक्टर बनने के बाद करना पड़ेगा, या फिर एनालिसिस किया जाए इंजीनियर बनने के बाद करना पड़ेगा। एल्क number of carbon in the chain, yn showing the triple bond, yl showing the valency, and iodine is giving us information that we have made a divalent radical। देखिए नाम लिखते हैं सबके, सबके नाम लिखेंगे। मीथेन, ठीक है, वैलेंसी फ्री करी, मिथाइल, और दो दो वैलेंसी क्या लिखेंगे मिथाइलिडीन। फिर से इथेन, एक वैलेंसी, इथाइल, दो दो वैलेंसी, इथाइलिडीन। अब यहाँ खास बात ये देखिए कि दो दो वैलेंसी दोनों ही सेम कार्बन पे हैं अभी तक। अगर पड़ोसी पड़ोसी में हुई, आजू बाजू में हुई, अल्फा बीटा में हुई, 1 2 में हुई, नियर बाय हुई, तो कैसे नाम लिखेंगे, है ना। ये तो दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन पे है। अच्छा ये दोनों भी एक ही कार्बन पे है, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं मिथाइलिडीन को CH2 और ऐसे, तो ऐसे लिखो या ऐसे, एक ही बात है, CH2 और दो वैलेंसी दोनों किस पे है, एक ही कार्बन पे, तो नाम है मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। अच्छा फेमस नाम और भी है, बताता हूँ। दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन पे है, नाम क्या है इथाइलिडीन। लेकिन अगर ये दोनों वैलेंसी पड़ोस पड़ोस में हुई, आजू बाजू में हुई, तो इसके लिए एक स्पेशल नाम है और वो है इथाइलिन। क्या नाम है इथाइलिन। इथाइलिन आसपास है, इथाइलिन बोलेंगे। इथाइलिडीन मतलब एक ही कार्बन पे है, और इथाइलिन ये फेमस नाम है। इथाइलिन एल्कोहल दोनों जगह OH लगा दो, इथाइलिन क्लोराइड दोनों जगह Cl लगा दो, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल, OH वाला ही ग्लाइकोल होता है, दोनों जगह OH लगा दो, दोनों वैलेंसी के ऊपर। ये पुराने नाम, फेमस नाम जो है। तो दोनों वैलेंसी दोनों अगर पास पास हुई तो इथाइलिन लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर अनसैचुरेटेड वाले में हुई तो कैसे करोगे, एक वैलेंसी, सबके नाम लिखते हैं ना बढ़िया से, इथीन, एक हाइड्रोजन हटा दिया, इथीनाइल, इसी को हमने कहा था विनाइल। दो दो वैलेंसी, इथीनाइलिडीन, इथीनाइलिडीन। और विनाइल से भी बिगाड़ो नाम इसका, विनाइलिडीन, समझ आ रहा होगा, आइडीन लगाना है। इसी तरह 3 3 कार्बन, नाम बोलिए प्रोपीन, एक वैलेंसी फ्री कर दी है प्रोपीनाइल। और यह आपको पता है अल्फा और बीटा लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन के, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, तो क्या लिखेंगे बीटा प्रोपीनाइल। अब दोनों वैलेंसी एक ही जगह फ्री हुई है तो प्रोपीनाइलिडीन। क्या लिखेंगे, दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन पे फ्री हुई ना,
तो प्रोपिनाइलिडीन, वो भी कौन सा वाला, बीटा, बीटा बीटा प्रोप डबल बॉन्ड का इन, वैलेंसी का वाईएल, दो दो है इसलिए आइडीन, प्रोपिनाइलिडीन। और इसका फेमस नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है आपका ये वाला जो स्लाइड है, इसका नाम है एलाइल। क्या नाम है, एलाइल। जैसे विनाइल है वैसे ही एलाइल। पीछे नहीं लिखा था क्या मैंने, एक सिंगल वैलेंसी फ्री करके, मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि पीडीएफ में तो सेव हो ही जाएगा। 3 कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हुई, प्रोप टू इनाइल। प्रोप टू इनाइल का फेमस नाम है एलाइल, यहीं लिख देता हूँ एलाइल। ये सारे नाम इसी के हैं चारों, प्रोप टू इनाइल या टू प्रोपिनाइल, एलाइल और या बीटा प्रोपिनाइल। बीटा प्रोपिनाइल तो कॉमन नेमिंग में है और 2 नंबर लिखा है वो आईयूपीएससी में। एलाइल फेमस नेम है एलाइल, ठीक है, एलाइल एंड विनाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। मैं इनको कुछ स्पेशल मार्किंग कर देता हूँ। ये जो है हमारे, ये विनाइल और एलाइल, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एलाइलिडीन ऐसा बोलेंगे क्या, बोल तो सकते हैं, मन में तो आ रही होगी आपके भी कि हाँ ऐसा कुछ बोला जाए, है ना। एलाइलिडीन, क्या बोले, एलाइलिडीन। अभी जैसे विनाइल को विनाइलिडीन बना दिया, वैसे ही एलाइलिडीन। क्लियर है, 2 वैलेंसी फ्री होती तो किस तरह के नाम लिखे जा सकते हैं। आसान सी चीज़ें हम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट तो आप ध्यान से देखिए, एल्केन से हमने बनाया था एल्काइल, एल्काइल से हमने बनाया एल्काइलिडीन। अब यहाँ भी एक चीज़ बात छुपी हुई है कि इन लिखा है, इन किसके लिए है, बाईवैलेंट के लिए। मोनोवैलेंट के लिए वाईएल, बाईवैलेंट के लिए इन आइडीन। तो ट्राईवैलेंट के लिए क्या लिखा जाए, तो क्या नाम लिखेंगे, आइडाइन। दोनों में डिफरेंस है, क्या एंडिंग होगी, एक हाइड्रोजन के लिए वाईएल, 2 हटाए आइडीन, इन 3 हटाए आइडाइन। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम उसी पैटर्न में, 1 हाइड्रोजन मिसिंग, 2 हाइड्रोजन मिसिंग, 3 हाइड्रोजन मिसिंग, एंड विथ वाईएल, एंड विथ वाईएल के बाद वाई ली आइडीन लिखा है, और इसमें क्या है, वाईएल तो लिखना ही है, आइडाइन लिखा है, इन 4 2 आइन 4 3। नाम क्या होगा इसका, एल्काइल ली डाइन। इन होता तो 2 बार होता, एल्क इनाइल। इसका नाम क्या है, एल्काई नाइल। 2 बार होता तो आइडीन लिखते, 3 बार है तो आइडाइन लिखेंगे, एल्काइनाइलिडीन और एल्काइनाइलिडाइन। एल्कीनाइलिडाइन, एल्काइनाइलिडाइन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो भी आप करना चाहें आपकी इच्छा है, बस ये ध्यान रखें, एल्क इन वाईएल आइडाइन, एल्क वाईएन वाईएल आइडाइन। आइडाइन एंड हो रहा है उससे पता चल रहा है, सॉरी मैंने दोनों सेम लिख दिया क्या, और माफ़ी चाहेंगे, नहीं सही तो लिखे, ओके सही है बिल्कुल सही है। देखिए डाइन डाइन, ये डिफरेंस है ना ई एन और वाई एल का, अंडरलाइन करेंगे ब्लू कलर से, इन और आइन, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है, बाकी तो सब सही है। एल्कीनाइलिडाइन और एल्काइनाइलिडाइन, देखो ये याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रहता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम कुछ और अच्छी चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करते हैं, अगर आपके सामने कोई रिंग हो, उसका अगर रेडिकल बनाया जाए तो किस तरह का नाम लिखा जाएगा, तो बिल्कुल एक ही सिंपल कर रहे हैं, साइक्लो एल्काइल, एक हाइड्रोजन हटाया। अगर साइक्लो एल्कीन है तो साइक्लो एल्क
इन वाई एल। बहुत आसान है, मैचिंग मैचिंग ही तो है। एल्केन का एल्काइल, एल्कीन का एल्कीनाइल, और साइक्लो लग रहा है, साइक्लो तो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स है। अगर रिंग है तो साइक्लो लिखते हैं। प्रोपेन लिखेंगे, 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन तो नहीं लिखेंगे ना, वाई एल लिखेंगे। साइक्लो प्रोप आई वाई एल। तो इसका नाम देखिए साइक्लोप्रोपेन, और इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है। ये किसी बड़ी सी चेन का हिस्सा होगा, उसका कोई किस्सा होगा इस तरीके से। तो पूरे का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क लिखा है मैंने ताकि मैं बताऊँ ना आपको। एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी थी, यहाँ क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। एक ही कार्बन पे 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी होते ही क्या लिखेंगे, बोलो, साइक्लोप्रोपाइलीडीन या साइक्लोप्रोपाइलीडाइन। कमेंट करके बताएंगे इन दोनों के नाम। साइक्लोप्रोपाइल जब 1 वैलेंसी थी, अब 2 है, और दोनों पास पास हैं। पास पास वाली, आजू बाजू वाली पहले हमने करी है, जस्ट पहले वो एल्केन के अंदर हमने बाई रेडिकल स्टार्ट किया था तब करी थी। तो इन दोनों के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे क्या नाम हो सकते हैं दोनों के। बहुत आसान है, मैचिंग मैचिंग करना है, अपना दिमाग खुद लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। बेंजीन रिंग के साथ किस तरह के वैलेंसी हो सकती है, किस तरह के हो सकते हैं। इसका नाम है बेंजीन, बहुत ही फेमस नाम है, इसका नाम है बेंजीन। अगर बेंजीन पे ही 1 वैलेंसी आ जाए, है ना, ये भी किसी चेन से अटैच हो, एक लंबी कार्बन चेन, उस कार्बन पे किसी पे ये बेंजीन रिंग अटैच हो, तो इसको लिखते हैं फिनाइल। क्या नाम लिखते हैं, फिनाइल। ये बॉन्ड नहीं है, दिस इज वैलेंसी। मतलब यहाँ पे मेथाइल नहीं है, ऐसे अपन कार्बन लिखते हैं तो इसका मतलब तो कार्बन नहीं मानते हैं ना, तो वो कार्बन नहीं है, वो CH3 नहीं है, वो सिर्फ एक बॉन्ड है, वो वैलेंसी है, ठीक है। तो अगला जो है, इसका नाम है बेंजाइल। ध्यान रहे, फिनाइल और बेंजाइल में 1 कार्बन का डिफरेंस है। फिनाइल में सिर्फ 6 ही कार्बन है, और बेंजाइल में कितने कार्बन है, 6 तो ये है और ये 7, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है बेंजाइल में, ध्यान रहे। और 2 वैलेंसी, आप बताएंगे बेंजाइलीडीन, और इसका नाम बहुत आसान हो जाएगा, बेंजाइलीडाइन। डायन नहीं है, डाइन, डाइन वो कुछ अलग मत समझ लेना। आइडीन, आइडाइन। 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी। फेमस नाम है बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। बेंजो तो एक मूवी है ना शाहिद कपूर की, बेंजो, बेंजल और बेंजो, ठीक है। यहाँ Cl अगर लगा दें तो बेंजाइल क्लोराइड, पुरानी नेमिंग, 2 Cl लगा दें तो बेंजल क्लोराइड, 3 लगा दें तो बेंजो क्लोराइड। फिर ट्राई लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। बेंजो का मतलब ही 3 वैलेंसी है, बेंजल का मतलब ही 2 वैलेंसी है। क्लियर है, क्लियर है। इन दोनों के आंसर का मैं वेट करूँगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है वो भी, उसको हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, जुड़े रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, वीडियो को जहाँ मर्जी हो वहाँ पॉज कीजिए, स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है अपने नोट्स में लिखिए। PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।